ये दिल्ली की गर्मी ना बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझे तो मन करता है हर जगह सिर्फ एसी लेके घूमूं। क्या आपके शहर में भी इतनी ही गर्मी है? अगर है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। ऑनेस्टली मुझे ना समर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो विंटर पर्सन हूँ, मुझे ठंडी बहुत पसंद है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमने इतनी ज्यादा बात की है गर्मियों के बारे में, मौसम के बारे में, तो आज हम मौसम के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समर वोकैबुलरी। आज हम बात करने वाले हैं समर्स के बारे में, गर्मी से जुड़े कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस विद सेंटेंसेस। तो बने रहिएगा एंड तक, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला फ्रेज है गर्मी के दिन को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आपको कहना है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। इट्स अ स्कॉचर। इट्स अ स्कॉचर। स्कॉचर का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा गर्म दिन हो। एक सेंटेंस देखते हैं। इट्स अ स्कॉचर, आई हैव टू स्विच ऑन द एसी। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे एसी ऑन करना ही पड़ेगा। हमारा अगला फ्रेज है बीट द हीट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी को मारोगे, बट बीट द हीट का मतलब है गर्मी से बचना। आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो? एसी चलाते हो या कहीं घूमने जाते हो, छुट्टियों पे जाते हो ठंडी जगह, है ना? मेरा फेवरेट है ना गर्मियों में माउंटेन्स पे जाना, पहाड़ों पे जाके एंजॉय कर रहा हूं। चलो सेंटेंस देखते हैं। वी वेंट टू द माउंटेन्स टू बीट द हीट। गर्मी से बचने के लिए हम पहाड़ों में गए। अगला फ्रेज है स्वेट इट आउट, जिसका मतलब है पसीना बहाओ। और पसीना बहाने के लिए लोग क्या करते हैं? जिम जाते हैं, है ना? तो चलो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। लेट्स हिट द जिम एंड स्वेट इट आउट। चलो जिम चलते हैं और पसीना बहाते हैं। अगला वर्ड बताने से पहले चलो, कई बार ना जब गर्मी आ रही होती है तो हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं यार गर्मी आ रही है, अब क्या करेंगे, कैसे झेलेंगे इस गर्मी को। बस इसी फीलिंग को कहते हैं समर फीवर, जिसका मतलब है गर्मी का बुखार। लेट्स सी द सेंटेंस। Everyone is down with summer fever. It's so hot. बहुत ज्यादा गर्मी है और सबको गर्मी का बुखार चढ़ा हुआ है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो या फिर नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करो ताकि हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कांटेक्ट कर ले। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ताकि हमारी एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला फ्रेज है इन फुल ब्लूम, जिसका मतलब है पूरी तरह से खिला हुआ। कई बार आपने लोगों को देखा होगा जो समर्स में बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, इन फुल ब्लूम। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन फुल ब्लूम ड्यूरिंग द समर्स। वो गर्मियों में पूरी खिली हुई हो जाती है, पूरी एनर्जेटिक हो जाती है। अगला वर्ड है समर ब्रीज, यानी कि गर्मी की हवा। ब्रीज का मतलब होता है हवा। सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस को मैं खुद से रिलेट करती हूँ। I love sitting in the garden and feeling summer breeze. मुझे गार्डन में बैठकर गर्मी की हवा लेना बहुत पसंद है। अगला फ्रेज आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, धूप सेकना। धूप सेकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी सोचा है? चलो आज बताती हूँ। धूप सेकना को इंग्लिश में कहेंगे bask in the sun. For example, she loves to bask in the sun on the beach. उसे बीच पर धूप सेकना बहुत पसंद है। इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कई सारे देशों में जो ठंडी जगह होती है वहां पर समर्स को बहुत एंजॉय किया जाता है और वहां पे लोग बीच पर जाके धूप सेकते हैं। अगला वर्ड है समर स्कूल। समर स्कूल या समर कैंप, ये दोनों ही सेम चीजें हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए कई सारे समर कैंप्स अरेंज किए जाते हैं, समर स्कूल्स अरेंज किए जाते हैं, जहां पर गर्मी के दिनों में, वेकेशंस में बच्चे अपनी एक्टिविटीज करके खुद को रिजुविनेट कर पाए, खुद को एनर्जाइज कर पाए। यहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज प्लान की जाती है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। आई एम अटेंडिंग समर स्कूल्स टू इम्प्रूव माई ग्रेड्स एंड लर्न न्यू एक्टिविटीज। मैं समर स्कूल अटेंड कर रही हूँ ताकि मैं ग्रेड्स इम्प्रूव कर सकूँ और नई एक्टिविटीज सीख सकूँ। नेक्स्ट, धूप सेकना की इंग्लिश तो आपको बता दी। धूप लेने को इंग्लिश में क्या कहेंगे पता है? चलो सीखते हैं। धूप लेना को इंग्लिश में कहेंगे कैच सम रेज। धूप की किरणों को लेना। लेट्स सी द सेंटेंस। लेट्स हेड टू द बीच एंड कैच सम रेज। चलो बीच की तरफ जाके सूर्य की किरणों को लेते हैं। अगला फ्रेज है अंडर द सन, यानी कि सूरज के नीचे, सूर्य के नीचे। एग्जाम्पल, दे स्पेंट द एंटायर डे अंडर द सन इन द पिकनिक। उन्होंने अपना पूरा दिन सूर्य के नीचे पिकनिक में बिता दिया।
अगर कोई दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम इस ईडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, डॉग डेज ऑफ समर। ये एक सिंपल ईडियम है जो डिस्क्राइब करता है कि कोई दिन, पर्टिकुलर दिन बहुत ज़्यादा गर्म है। लेट्स सी द सेंटेंस। ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर वी स्टे इनडोर्स एंड स्विच द एसी ऑन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम घर पर ही रहते हैं और एसी ऑन कर लेते हैं। अगला ईडियम है हिट द बीच। सिंपल मीनिंग है बीच पर चलो। सेंटेंस, लेट्स हिट द बीच, चलो बीच पर चले। अगला वर्ड है चिल आउट, यानी कि मस्ती करना। आफ्टर अ लॉन्ग डे आई वॉज चिलिंग आउट इन द पूल। एक बहुत ही लंबे दिन के बाद मैं पूल पर चिल कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी। समर्स में कई बार लोग चिल आउट करने के लिए पूल का यूज करते हैं ताकि वो रिलैक्स कर सके। अगला वर्ड है समर वेकेशन। हाँ, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, गर्मी की छुट्टियां। और ये किससे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को। सेंटेंस, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप फॉर आवर समर वेकेशन। अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए हम यूरोप का एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगला वर्ड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी, समर ब्लूज। अब समर ब्लूज क्या होता है? बिल्कुल मंडे ब्लूज की तरह, जब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, अजीब सी सैडनेस फैली होती है हर तरफ, क्योंकि समर डेज कई बार बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। अगर आप घर पे हो या काम कर रहे हो, एक ही तरह की एक्टिविटीज़ कर करके, स्पेशली इस गर्मी में आप बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगते हो। बस उसी फीलिंग को डिस्क्राइब करता है समर ब्लूज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज फीलिंग द समर ब्लूज। उसे गर्मी में बहुत ही ज़्यादा उदासी फील हो रही है। अगला वर्ड है समर अटायर। समर अटायर का मतलब होता है गर्मी की साज सजावट। कई सारे लोगों को समर्स में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना, अलग अलग तरह के एक्सेसरीज लेना बहुत ज्यादा पसंद है। लेट्स सी द सेंटेंस। आई लव वेयरिंग समर अटायर, स्पेशली सैंडल्स एंड सनग्लासेस। मुझे समर अटायर पहनना बहुत पसंद है, और स्पेशली खासकर सनग्लासेस और सैंडल्स। अगला वर्ड है हीट वेव, यानी कि गर्मी की लहर। कई बार आपने देखा होगा आपके शहर में या आसपास के शहरों में गर्मी की एक बहुत तेज लहर आती है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी सिटीज आर फेसिंग हीट वेव्स। बहुत सारे शहर में गर्मी की लहर हो रही है। अगला वर्ड है सनकिस्ड। सनकिस्ड का मतलब होता है जब गर्मी की वजह से, धूप की वजह से आपके चेहरे पे टैनिंग हो जाती है, उसके बाद आपके जो फेस का कलर होता है वो होता है सनकिस्ड। फॉर एग्जाम्पल, हर सनकिस्ड फेस ग्लोड आफ्टर अ डे एट द बीच। पूरे दिन भर बीच पर रहने के बाद उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। अगला वर्ड है सनस्क्रीन। बहुत सारे लोग इसे सनस्क्रीन बोलते हैं, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन है सनस्क्रीन, जो एक तरह का लोशन होता है, मॉइस्चराइजर होता है, जो आपको यूवी रेज से बचाता है गर्मी के दिनों में। तो आई एम श्योर वर्ड्स एंड इडियम्स तो आप सीख ही गए होंगे। अब बारी है सेंटेंसेस सीखने की, वो सेंटेंसेस जो हम समर्स में रेगुलरली यूज कर सकते हैं। लेट्स गो। आज सूरज बहुत तेज दिख रहा है। द सन इज स्कॉचिंग टुडे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आज सूरज बहुत तेज दिख रहा है, इसीलिए मुझे सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। आई नीड टू वेयर अ सनस्क्रीन बिकॉज द सन इज स्कॉचिंग टुडे। नंबर 2, ये सेंटेंस बताने से पहले आप सबको बता दूं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करने का मन करता है? नहाने का या फिर स्विमिंग करने का, जो हमें ताजगी देता है। सो उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस देखो। लेट्स गो फॉर अ रिफ्रेशिंग स्विम। चलो ताजगी भरे स्विम के लिए चले। अगला सेंटेंस, फिर आप सबको गर्मी में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? मुझे तो आइसक्रीम। वेल, आइसक्रीम से रिलेटेड समर्स में हम एक सेंटेंस कैसे ना सीखे? तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो आइसक्रीम क्या हो जाती है? पिघल जाती है। सो इट मेल्ट्स। पिघल जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट। एन एग्जाम्पल इज द आइसक्रीम इज मेल्टिंग क्विकली। आइसक्रीम बहुत जल्दी जल्दी पिघल रही है। फिर आपको पता है गर्मी में ना कई सारे लोगों को सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली जब उनके स्किन को वो टच करती है। तो इससे रिलेटेड ये सेंटेंस देखो। आई लव द फीलिंग ऑफ द वार्म सन ऑन माई स्किन। मुझे अपने त्वचा पे, अपने स्किन पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने कई सारे लोगों को समर्स में इवनिंग वॉक लेते हुए देखा होगा, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है और लोग इवनिंग वॉक्स एंजॉय करने जाते हैं। इसी से रिलेटेड ये सेंटेंस देखो। ड्यूरिंग द समर आई एंजॉय लॉन्ग इवनिंग वॉक्स। समर के दौरान मुझे लॉन्ग इवनिंग वॉक्स पे जाना बहुत पसंद है, यानी कि सिंपली मुझे टहलना बहुत पसंद है, वो भी इवनिंग्स में। और आपको पता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सबसे बड़ा सेवियर, यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मददगार क्या होता है? एसी, एयर कंडीशनर। ये सेंटेंस देखो। द एयर कंडीशनर इज अ लाइफ सेवियर इन दिस हीट। इस गर्मी में
एसी यानी कि एयर कंडीशनर एक लाइफ सेवियर है, हमारी जान बचाता है। और गर्मी आते ही सबसे टेस्टी चीज जो हमें मार्केट में मिलती है वो है ये मैंगोज। और मैंगोज जब इस सीजन में आते हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे, दैट इज मैंगोज आर इन द सीजन। इस मौसम में मैंगोज यानी आम आ गए हैं। एंड समर्स आर ऑल्सो परफेक्ट फॉर स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग का क्या मतलब होता है? वेल, इसका मतलब है जब आप रात को तारों को देखते हो और उसे एंजॉय करते हो। सो इसके लिए ये सेंटेंस देखो, समर्स आर बेस्ट फॉर स्टार गेजिंग। समर्स में तारों को देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक और बात, समर्स में ना बीच पे यूजुअली बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग बीच पर जाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, द बीच इज क्राउडेड विद पीपल। बीच लोगों से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। समर्स की सबसे खास बात मेरे लिए पता है क्या है? ठंडा ठंडा नींबू पानी। और इस ठंडे ठंडे नींबू पानी को कहते हैं कोल्ड लेमनेड। और कोल्ड लेमनेड समर्स में बहुत ज्यादा ताजगी देते हैं, तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, कोल्ड लेमनेड आर सो रिफ्रेशिंग इन द समर्स। समर्स में ठंडा नींबू पानी बहुत ज्यादा ताजगी देता है। और इस तपतपाती गर्मी में हमें सबसे ज्यादा राहत क्या देती है? बारिश, ऑफ कोर्स। इस सेंटेंस का यूज करो, समर रेन्स ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट। इस गर्मी से हमें राहत देने वाली सिर्फ एक ही चीज है और वो है बारिश। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि समर्स में यानी कि गर्मियों में दिन बहुत ज्यादा लंबा होता है। उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, द डेज आर लॉन्गर इन द समर। अगला सेंटेंस, वेल बच्चों के लिए ना समर वेकेशन सबसे बेस्ट होते हैं और वो उन्हें साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है, ड्यूरिंग द समर्स। तो इस सेंटेंस का यूज करो, फॉर मेनी स्टूडेंट्स समर वेकेशंस आर द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए समर वेकेशंस साल का सबसे अच्छा टाइम होता है। अब समर्स में ना बहुत सारे लोग कैंपिंग जाना भी बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, लेट्स गो कैंपिंग इन द वुड्स। वुड्स का मतलब यहाँ पे होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो जंगल में कैंपिंग के लिए चलते हैं। समर से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन और सिंपल सेंटेंस, सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। समर्स में अगर आपको किसी से पूछना हो पूल पार्टी के लिए चले, तो उसे आप कैसे पूछोगे? यूज दिस सेंटेंस, पूल पार्टी एनीवन, जिसका मतलब है क्या कोई पूल पार्टी के लिए चलेगा। कई सारे लोग ना समर्स में बारबेक्यू बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आपको नहीं पता बारबेक्यू क्या होता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। सो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स बारबेक्यू टाइम विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ बारबेक्यू करने का टाइम हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों को कैंपिंग जाने का बहुत शौक होता है ड्यूरिंग द समर्स, उसी तरह कई सारे लोगों को हाइकिंग के लिए भी जाना बहुत ज्यादा पसंद है। उससे रिलेटेड ये सेंटेंस देखो, लेट्स गो ऑन अ हाइक। चलो हाइकिंग के लिए चले। अब इन सारे वर्ड्स को सीखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा। कैसा लगा ये लेसन? इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस की ऑप्शन भी है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट होने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।